ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की संध्याकालीन कथा में आपका स्वागत है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे डीटी वर्शिप के ऊपर, किस प्रकार विग्रहों की सेवा हम करते हैं और विग्रहों की सेवा करते हैं जब हम पूजा, किस तरीके से अलग अलग जो तदीय है जुड़ी हुई जो चीजें हैं, निर्माल्य बोलते हैं जिसको, भगवान से जुड़ी हुई किसी भी चीज को क्या बोलते हैं? निर्माल्य। तो वो या तदीय बोलते हैं। तदीय मतलब जो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो जो जो हम भगवान को दिखाते हैं उसकी पंचतंत्र का जो विधि है हमारे शास्त्रों में दी हुई उसके अनुसार। तो आगे बढ़ने से पहले अगर किसी भक्त को कोई डाउट छूट गया तो भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सब? कल जो हमने हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली में जब कल आपने वो बताया था उस टाइम गौर निताई को हमने स्किप कर दिया था, तो एक बार दोबारा गौर निताई को क्या उनका प्रोसीजर रहेगा वो बता देंगे एक बार दोबारा थोड़ा सा। तो गौर निताय तो हमने क्या है कि आपको सिंपल कि अगर गौर निताई है, प्रभुपाद जी हैं, राधा कृष्ण है, उसके हिसाब से बताया था। लेकिन जैसे मंदिर में गौर निताय होते हैं तो उसके लिए उसमें भी दिखाते हैं हम, उनको भी हम अर्पण करते हैं अगरबत्ती और सब कुछ। लेकिन अगर गौर निताय नहीं है तो पंच तत्व तो होने ही चाहिए, उसमें जो गौर निताय है उनको ऐड कर देना है। तो हम कैसे ऐड करना है उनको? मतलब पहले श्रील प्रभुपाद जी, उसके बाद नित्यानंद प्रभु के पास आना है, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर राधा रानी और फिर कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर 3 बार, नित्यानंद प्रभु 1 बार, है ना, और उसके बाद गौरांग प्रभु 3 बार और राधा रानी 1 बार। ये है परमिशन। और उसके बाद जब हम, बाकी नियम सेम है, जो राधा कृष्ण के लिए वही गौर निताय के लिए। जितनी बार राधा कृष्ण में घुमाना है उतना ही गौर निताय में घुमाना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आना है, परमिशन पहले लेनी ऊपर को, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, पहले कृष्णा, फिर राधा रानी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, फिर नरसिंह देव भगवान, और फिर तुलसी महारानी, और फिर श्रील प्रभुपाद, और फिर बाकी जो वैष्णव। ऐसे सीक्वेंस में हमको आगे बढ़ना है। ठीक है? हरे कृष्णा।
हाँ ठीक है प्रभु जी। क्या बताया क्लियर? आपने प्रभुपाद जी को 3 बार, जब हम परमिशन ले रहे हैं, नित्यानंद जी को भी प्रभुपाद जी 3 को, बार। नहीं नहीं, 3-1-3-1, ठीक है। 3 प्रभुपाद जी, जी एक एक नित्यानंद प्रभु, ठीक है प्रभु जी। 3 चैतन्य महाप्रभु, 3 चैतन्य महाप्रभु, 1 राधा रानी। राधा रानी। अच्छा, तो बस। जब हम परमिशन लेंगे तो अपना नरसिंह देव जी से नहीं परमिशन लेना है हमें? सॉरी, से बोली। नरसिंह देव जी से परमिशन नहीं लेना नहीं नहीं है? नहीं 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 नहीं, उन्होंने अलाउड किया है पहले से, ठीक है। ठीक है, परमिशन हम इनके लिए। ठीक है प्रभु जी, ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने हमें बताया था ना कि जब एक बार हम अपने अर्च विग्रह को इंस्टॉल कर देते हैं अपनी ऑल्टर के ऊपर, तो फिर उनको वहां से निकालते नहीं है। तो लेकिन जब हमें उनका कुछ भी, उनके साथ कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है, कुछ भी अभिषेक वगैरह परफॉर्म करना होता है, फिर तो उन्हें ऑल्टर से बाहर निकालना ही पड़ता है। तो फिर क्या ये चीज सही है प्रभु जी? अभिषेक के टाइम निकाल सकते हैं आप, साल में एक बार। वैसे मंदिर में क्या होता है, मंदिर में भगवान की जो मूर्ति होती है, एक तो फिक्स होती है और एक उत्सव मूर्ति अलग होती है भगवान की। तो उसको सिर्फ उत्सव के लिए निकाला जाता है। कोई उत्सव होता है, जैसे जैसे अष्टमी आ गई ना, जन्माष्टमी आई है, राधाष्टमी, तो उन मूर्तियों को नहलाया जाता है, उनको अभिषेक किया जाता है। कई बार बड़े विग्रह, लेकिन घर में तो ऐसा नहीं होता है। घर में तो एक ही विग्रह है, उत्सव मूर्ति अगर किसी ने रखे हैं, तो आप जब फेस्टिवल होते हैं उस समय आप उनको कर सकते हैं, लेकिन उनको लेके घूमना नहीं है आप जो मेन बताने की जो बात थी, बहुत लोग, क्योंकि हमने देखा है बहुत लोग लड्डू गोपाल को लेके घूमते रहते हैं इधर उधर। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि हर जगह जाते हैं हम तो अलग अलग स्थान होता है, कहीं दूषित स्थान हो, भगवान को ऐसे नहीं लेते। या कई बार भगवान को जहाँ पे धाम बैठिए खा रहे हैं उसके साथ बिठा देते हैं, वहीं रख देते हैं, ऐसा नहीं। उनको लेने घर से बाहर से नहीं लेके जाना। आप उत्सव यात्रा के लिए ले जा सकते हैं, अगर आपने रथ यात्रा निकालनी है अपने गोपाल की तो ले जा सकते हैं, तब तो आप बाहर भी ले जा सकते हैं। रथ बनाइए भगवान की, उसमें बिठाइए उनको, फिर ले गए। लेकिन ऐसे ही नहीं आप उनको लेके कहीं भी घूम रहे, वो अलग बात है। लेकिन कोई उत्सव है, जैसे रथ यात्रा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बाहर निकाला जाता है, उस समय मंदिर में तो सेम डिटीज जो मंदिर में है उन्हीं को लेके जाते हैं। जगन्नाथपुरी में भी जो मेन डिटीज हैं उनको ही लेके जाते हैं बाहर, लेकिन वो उत्सव है, उत्सव की बात अलग है। नॉर्मली उसको नहीं ले जाना, उसकी विधि होती है। तो अगर जब आपको कभी नहलाना है, तो नेचुरली उस समय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाहर नहीं ले जाना है घर से। जैसे उनको लेके आप जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, वैसा नहीं करना, ठीक है। जी प्रभु जी, क्लियर है। और तो नहीं है किसी को कोई संशय? तो हमने कल डीटी वर्शिप के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है गृहस्थ आश्रम में, वो क्या है कि हम गृहस्थ आश्रम में जो एक गृहस्थ है उसको अपना जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए जो भी वो अर्निंग करता है, हाँ, कोई भी जॉब करता है, तो कैसे हमको करनी चाहिए, हाँ, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए किस प्रकार, कौन कौन से नियमों का ध्यान रखते हुए कि हमें जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी हम सेवा प्रदान करते हैं, है ना, तो वो कैसे करनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके डू एंड डोंट्स। ये डू एंड डोंट्स किसके हैं अभी, कि हमें अपनी लाइवलीहुड, अपना जीवन चलाने के लिए, जब कोई गृहस्थ कोई कार्य करता है भौतिक जीवन में, हम नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीजें निषेध हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, तो गृहस्थ आश्रम में हमें जो वेल्थ है, मनी है, लक्ष्मी कैसे अर्न करनी, धन कैसे कमाना है हमको। गृहस्थ आश्रम में धन कमाने की छूट दी गई है, लेकिन वो धन कमाने के समय क्या क्या हमें ध्यान रखना है,
ओके, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आज का। तो गृहस्थ को जो है अपनी फैमिली मेंटेन करने के लिए क्या है, धन अर्जित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हर गृहस्थ आश्रम में हर गृहस्थ को क्या करना आवश्यक है, उसको कुछ ना कुछ धन अर्जित करने की आवश्यकता है। तो या तो कोई अपना बिजनेस हो या कोई नौकरी कर रहा है। हाँ, अगर कोई करोड़पति अरबपति है, माता पिता का बहुत धन है, तो कोई बात नहीं, फिर अर्न करने की जरूरत नहीं है, जो धन है उसको लगाएं और भक्ति कीजिए अच्छे से। लेकिन नॉर्मली तो क्या है, सबके पास है ना, उसको जॉब करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये उसको कैसे करना है, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं करना है। कुछ जॉब्स बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। हमें कोई जटिल नौकरी नहीं करनी है। जटिल नौकरी का मतलब क्या है, जिससे हमारी भक्ति का विनाश हो जाए। कई बार क्या होता है, हम भक्ति करते करते कई बार ऐसे नौकरी में चले जाते हैं, नौकरी में, और लेकिन नौकरी की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि जब आपका भक्ति करने का समय है, उस समय क्या है, उस समय जॉब का टाइम होता है। और जब तो कहीं जैसे विदेशी कंपनियां होती हैं, है ना, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इस प्रकार की जॉब्स को अवॉइड करना है, जिसमें हमें उग्र कर्म करना पड़े, अत्यधिक, हमारा दिन की रात बन जाए और रात का दिन बन जाए। नॉर्मली जो विदेशी कंपनियां होती हैं, उनके साथ अगर आप काम करेंगे, आपको रात को जागना पड़ेगा, दिन दिन में सोएंगे आप, तो हमारा पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। उससे हमारा भक्ति में वो बाधा आती है हमारे से। तो इसलिए ऐसी जटिल जॉब नहीं करनी है, या फिर बहुत ही जिसमें बहुत कार्य है हमारा, मतलब 12-15 घंटे की जॉब, ऐसी नौकरी भी नहीं करनी। जटिल नौकरी नहीं करनी है हमको। इतना हमारी नौकरी कैसी होनी चाहिए, जो सरल हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। कई बार धन कमाने के चक्कर में हम 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट, आदमी इतना ही नौकरी करता है कि, है ना, कि वो परमानेंट नौकर बन जाता है। उसको बाकी काम करने के लिए दुनियादारी का नौकर बन जाए, कृष्ण का नौकर बनने के लिए टाइम नहीं है, कृष्णदास के लिए। तो इसलिए जटिल तरीके से नौकरी नहीं करनी है हमारे को, सरल, जितनी सरल नौकरी ढूंढ सकें, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऐसी नौकरी ढूंढनी चाहिए जिसमें आपको भक्ति के लिए भरपूर समय मिले। जैसे सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब तो बेस्ट है। सरकारी जॉब में क्या है, 9 से 5, उसके बाद फ्री है हम। लेकिन प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो बहुत डिमांड करती है। उसमें आपको दिन का रात का कुछ नहीं, ना संडे मिलता है आपको, संडे को बुला लेते हैं कई बार रात को 12-1 बजे तक, बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। अभी कुछ दिन पहले महानसा का प्रभु गायब हो गए, क्या हुआ था, वो ऐसी उनकी जॉब डिमांड ऐसी थी, 12-15 घंटे करना पड़ गया था उनको। चलो वो तो वंश से वाइल है, कभी करना पड़ जाता है। तो बस इसका मतलब ये नहीं सरकारी नौकरी ना मिले आपको तो आप कुछ मत करो, ऐसा नहीं। तो नौकरी तो करनी है आपको, लेकिन अगर ऑप्शन है तो आपको कोशिश रखनी है कि नौकरी जटिल ना हो। कई बार हमारे पास चॉइस होती है, फिर भी अत्यधिक धन अर्जित करने के लिए कई बार हम, है ना, मान लो कहीं पे 5,000 ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वो हमारे 4 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ऐसी वो ध्यान रखना है कि हमारा अगर भरण पोषण ठीक से हो रहा है, तो अत्यधिक धन के लालच में अपने समय को वेस्ट मत कीजिए। मनुष्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट। हमको भक्ति के लिए समय तो मिले, कम से कम हमारा जप के लिए समय ना मिले क्या फायदा है। हमारी चैंटिंग होती रहे, ऐसा नहीं कि चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं। पूर्ण रूप से क्या हमारा जप ही छूट जाए, हम कथा ही छोड़ दें, भक्तों का संगीत, भक्ति छोड़ दें अपनी जॉब के लिए। इस प्रकार की नौकरी नहीं करनी है हमको, ऐसी जटिल नौकरी नहीं करनी। कोशिश रखनी है कि जो सरल हो। टीचिंग इज द बेस्ट जॉब। कुछ नहीं है तो टीचर बनो। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम में टीचिंग जॉब रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि टीचिंग जॉब में आपको बहुत टाइम मिलेगा, ऊपर से प्रचार का मौका मिलेगा। जिसको पढ़ाएंगे साथ में प्रचार भी करो, उनको ही भक्त बनाओ आप, ठीक है, तो बहुत फायदे हैं। तो टीचिंग जॉब में क्या है, एक तो लोड नहीं होगा आपको, जो पढ़ाया हर साल वही पढ़ाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, वही किताब वही सब कुछ, है ना, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार कई कंपनियों में तो आपको नए नए सॉफ्टवेयर सीखते रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है ना। आपको डेली घर से भी वर्क फ्रॉम घर से भी काम लेते हैं आप। लेकिन टीचिंग में क्या है, बच्चे नहीं तो आप घर में, तो इसलिए मतलब एक ऑप्शन है। अब आप हमको उसका वो पता होना चाहिए कि हमको जटिल नौकरी नहीं करनी है। ये है पहला
पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, गृहस्थ आश्रम में जब अपनी जीविका चलाने के लिए हम कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो जटिल नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। उसके बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस में गृहस्थ का जो मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब, सिंपल लिविंग मतलब सरलता का जीवन होना चाहिए उनका, लेकिन उच्च सोच होनी चाहिए। और कृष्ण कॉन्शियस से ऊंची कोई सोच नहीं है, इसलिए उच्च सोच पे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन सिंपल लिविंग भी बहुत जरूरी। सिंपल लिविंग मतलब गृहस्थ की लाइफ बहुत सरल होनी चाहिए। सरल का अर्थ क्या है? हर चीज में सरलता, जैसे पहनावा में सरलता, पहनावा सरल होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, या हमको अत्यधिक अत्याहार नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे कपबोर्ड भर जाते हैं, पैंट शर्ट, है ना, उसमें जहां देखो कपड़े ही कपड़े, एक कपड़े का नंबर, है ना, 2 महीने में एक बार आता है, या कई बार पड़े रहते हैं, है ना, पता ही लगता है कि, है ना, तो कई बार हमको इकट्ठा करने की बहुत आदत है। नहीं, सिंपल लिविंग, जितने हैं आपके पास, हमें साफ सुथरे, हमें जेंटल, प्रभुपाद जी कहते थे डिवोटी शुड बी जेंटलमैन। ऐसा नहीं, कई बार भक्ति में ऐसे भी होता है, हम तो भक्ति हैं, दास हैं, भिक्षुक हैं, हम तो फटे पुराने पहन के आगे नहीं, ऐसा नहीं करना, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। सब अगर है उसको बदलिए। आप भगवान के सामने जब जाते हैं, हाँ, उस समय बिल्कुल जेंटलमैन की तरह जाना है। तो सरल पहनना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे कपड़े पहने, सरल अलग चीज है। इसलिए कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, ये जो हम पहनते हैं मंदिर में, जैसे भक्तों के संग में आके, ये सबसे सरल है, इससे सरल क्या हो सकता है? तो सरलता से रखिए ना, बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं, ऐसे कॉम्प्लेक्स कलर भी नहीं पहनने। अब हम बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, भक्ति अपनी जगह है ना। मैं अगर जीन्स, है ना, टाइट जीन्स पहनकर और टी शर्ट पहन के हम अगर चैंटिंग कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो दरअसल इन चीजों का भाई हमारी चेतना पे फर्क पड़ता है। पहली बात तो आप जीन्स पहन के अगर आप जब करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा ध्यान जीन्स पे रहेगा, है ना, आप एक राउंड नहीं कर पाएंगे, फिर टांगे खुलनी पड़ेगी, सीधी करनी पड़ेगी, है ना, तो बैठ नहीं पाएंगे शांति से। तो कपड़े ऐसे पहनिए कि आपको जप पे ध्यान रहे, कपड़े पे ध्यान न रहे, सरल कपड़े होने चाहिए। हाँ? और भड़कीले कपड़े नहीं होने चाहिए। भड़कीले मतलब होते हैं ना, जैसे डिस्को डांसर टाइप, एकदम चमचम टाइप, है ना, चमकीले शादियों में पहनते जैसे, है ना, कहीं कुछ यहाँ पे कुछ लगा है, यहाँ लोहा लगा है, यहाँ सरिया लगा है, ऐसे उल्टांग कपड़े आते हैं, है ना, किसी पैंट में लगा, पैंट में वो लगी हुई है जिससे गाय बांधते हैं, वो संगोल लगी होती है, ऐसे चीज ना, संगोल ही बोलते हैं उसको, जो भी है। तो इस टाइप के कपड़े आते हैं, तो देख, एक भक्त को किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए उस प्रकार का पहनावा नहीं होना चाहिए। सरल आप अपने हिसाब से पहन सकते हैं, महंगे पहन सकते हैं, लेकिन सरल होने चाहिए दिखने में। जैसे हम जब यात्राओं में जाते हैं तो माताओं के लिए साड़ी होती है उसमें, कि माताएं साड़ी पहनेंगी, तो साड़ियां ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप, है ना, ऐसे दुल्हन जैसे पहन लिया आपने, इतनी एम्ब्रॉयडरी लगा दी उसमें, सिंपल ज्यादा कर, है ना। आप महंगी पहन सकते हैं आपके अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन सरल हो, प्लेन हो, दूसरों को, है ना, ऐसा नहीं कि सबका ध्यान कृष्ण की जगह आपके ऊपर हो। इस टाइप की ड्रेसिंग नहीं पहननी है माताओं। भगवान ठाकुर जी के दर्शन लेने जाए, है ना, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर ध्यान नहीं है ना, आपके ऊपर ध्यान जा रहा है, तो इसका मतलब आपने योगदान दे दिया है उनका ध्यान भटकाने। ऐसा नहीं करना है, सिंपल। इसलिए माताओं को बोलते हैं कि हम सर पे चादर होनी चाहिए। आप देखिए, माताओं के सर पे चादर होगी, सरल ड्रेस होगी, तो ऑटोमेटिकली एक हृदय से एक रिस्पेक्ट जागृत होती, एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आती। तो वो भी एक सेवा है आपकी दूसरों के लिए, हमको एक रिश्ता। लेकिन अगर ड्रेसअप का मायने रखता है, हमारी चेतना के ऊपर मायने रखता है, तो सरल जीवन होना चाहिए हमारा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दूसरा क्या है कि घर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जितनी जरूरत की चीजें हैं, कई बार कुछ लोग 2-2, 3-3 मोबाइल रखते हैं जेब में,
है ना, एक इस जेब में, एक इस जेब में, एक पिछली जेब में, एक ऊपर की जेब में, 4 सिम रखेंगे, एक सिम निकाल के दूसरा डाला, दूसरा निकाल के तीसरा। कई बार पता ही नहीं लगता है कि यार जब भी कॉल करते हैं अरे ये नंबर तो बंद है, वो बंद। कईयों को आदत होती है सिम बदलने की बार बार, है ना। लाइफ को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स मत बने, जितना सरल रहेंगे हम उतना भगवान के लिए समय ज्यादा मिले। आप अगर 4 नंबर मेंटेन करेंगे, है ना, 4 अकाउंट मेंटेन करेंगे तो नेचुरली आपका समय उसमें भी जाएगा। तो इसलिए सरलता हर चीज में होनी चाहिए, है ना, जितनी आवश्यकता है उतना। घर में भी बहुत अधिक गैजेट्स नहीं भर देने घर में पूरा, है ना, हर जगह हर कमरे में। बाद में ऐसा होगा कि जगह ही नहीं है चलने की, इतना सामान भर दिया, है ना। तो सरलता, हर चीज में सरलता रखनी है, बहुत हाई फाई वो नहीं करना है। जैसे कहीं अमीर अमीर लोगों के पास पैसा बहुत होता है तो कुछ भी करते है ना। लोग अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाते हैं, देखो घर के अंदर स्विमिंग पूल होता है तो, और उसमें नहाते हैं, है ना। और कितना नहाएगा आदमी, वो भी कब सर्दियों में तो नहाएगा नहीं, है ना। एक बार नहाएगा, एक बार नहाने के लिए, है ना, उसको इतना बड़ा एरिया मेंटेन कर रहा है वो, है ना, और इतना उसमें समय और इतना धन लगा रहे हैं हम। तो कहने का अर्थ है कि सिंपल, जितना हमें आवश्यकता है, जरूरत है, उतना ही अर्जित रखना है, जरूरत से ज्यादा इकट्ठी नहीं करनी। इकट्ठा करने की जो आदत है वो कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं करनी है। ओके, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सरल जीवन और उच्च, सादा जीवन उच्च विचार, जैसे बोलते हैं हिंदी में, सादा जीवन होना चाहिए और विचार उच्च होने चाहिए। और उच्च विचार क्या है, भक्ति से जुड़े जो भी विचार हैं वो सर्वोच्च विचार है। तो भक्ति के विचार हमारे बने रहे, इसलिए जीवन में सरलता की आवश्यकता होती है। और गृहस्थ को जरूरत से ज्यादा धन एकत्र करने के लिए भी लालायित नहीं रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा धन एकत्र करने के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए। तो कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि प्रभु जी जरूरत से ज्यादा हमको तो लगता ही नहीं है कि ये ज्यादा है, जितना भी इकट्ठा कर ले उतना ही कम लगता है। तो जरूरत कैसे समझे हम? तो जब कृष्ण कॉन्शियस भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम, ऑटोमेटिकली हमारी जरूरतें कम हो जाएंगी, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी जरूरत है। भक्ति नहीं करेंगे तो चाहे कितना धन अर्जित कर लो वो भी कम लगे, क्योंकि इंद्रिय भोग की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में जब आ जाते हैं हम तो हमारी जरूरतें कम हो जाती हैं, हमें समझ में आएगा अपने आप ऑटोमेटिकली कि अत्यधिक धन अर्जित नहीं करना है। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारी जरूरत क्या है, हमारे महीने का खर्चा कितना आता है, राशन कितना आता है, आगे हमारी क्या क्या दायित्व हैं, हमने घर बनाना है, बच्चों की शादी, उसके लिए कितना धन चाहिएगा, आसानी से कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है। उसके अलावा आप धन एकत्रित करने में अपने मनुष्य जीवन का जो शरीर की ऊर्जा है उसको खत्म नहीं करना, उसको नहीं लगाना है उसमें। ये मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिला है, बाकी सारी की सारी ऊर्जा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें लगानी चाहिए। तो जरूरत से ज्यादा धन अर्जित करने के लिए एक भक्त को लालायित नहीं रहना चाहिए, और जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने के लिए भी हमें जरूरत नहीं, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, जितना चाहिए उतना। कई बार किसी किसी के घर में इतने टीवी होते हैं, हर कमरे में एक टीवी, हर कमरे, मान लो 5 कमरे 5 टीवी, घर 5 डिश एंटीना होते हैं, ऐसे 5 फ्रिज, है ना, ठीक है। मोबाइल है मान लो हर मेंबर के पास है, चलो मान ली बात, लेकिन 5 टीवी। पहली बात तो टीवी भी ज्यादा इस पे ध्यान मत दीजिए, अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो बहुत अधिक टीवी नहीं देखना चाहिए, तो ये भी समय की व्यर्थता है ना। कई बार बोलते हैं हम तो न्यूज देखते हैं जी, है ना। न्यूज में भी अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तब आप देखिए, अन्यथा क्या जरूरत है। न्यूज तो न्यूज ही रहेगी, अदरवाइज क्या है, न्यूज तो चलती रहेंगी। न्यूज का अर्थ क्या है, न्यूज का मतलब क्या है कि जो हो रहा है वो न्यूज है ना। न्यूज तो न्यूज का तो कोई अंत नहीं है, आप कितनी न्यूज देख लो एक्चुअली, जितना हमारे लिए जरूरी है। अब जैसे कई बार हम प्रचार के लिए हमको कई बार कुछ चीजों की जरूरत होती है, क्या चल रहा है दुनिया में, तो उसके लिए न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। हम जॉब पे जाते हैं, हमारे कलीग लोग खुद बता देते हैं, कोई हॉट टॉपिक है अपने आप बता देंगे, उसके लिए अलग से आपको टीवी पे घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है।
कई बार लोग इसके बहाने कह रहे हैं हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। हाँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप सही में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए जरूरत है, तभी उस पर जाइए। तो अननेसेसरी चीजें हमें नहीं इकट्ठी नहीं करनी, जितनी आवश्यकता है उतनी इकट्ठी करनी। एक बार मैं एक घर में गया था, उनके घर में कम से कम 8-9 कुकर, प्रेशर कुकर, 9 प्रेशर कुकर। तो उन्हें क्या करते हैं, भाई एक की सीटी खराब हुई, दूसरा लेके आ गए, पैसा बहुत है ना। अब सीटी ठीक कराओ ना उसको। अदरवाइज क्या है वो, अदरवाइज एक कमरा कुकर के लिए चाहिए बस। या एक उदाहरण है, और भी जितनी कुछ भी चीजें हो सकती हैं। कहीं के घर में है ना, इतनी टेबल और चेयर होती हैं कि उसमें जगह ही नहीं होती है। जहां जा रहा है वहीं लड़खड़ा रहा है आदमी, ठोकर लग रही है ना। या कई बार आदमी घर में इतने कुत्ते बिल्ली पाल लेता है कि आदमी कम, जानवर ज्यादा, चिड़ियाघर बन जाता है। ये भी अननेसेसरी होर्डिंग है ना, अपने शौक के लिए, है ना, कि घर में हमने कुत्ते पाल लिए, बकरी पाल ली, मुर्गी भी पाल ली, है ना, और फिर गाय भैंस तो है ही, है ना, फिर और कुछ लेके कबूतर भी लेके आ गए। वो शौक होते हैं। इस टाइप के शौक नहीं पालने हमको जहाँ पे हमारा समय व्यर्थ हो। ठीक है, कबूतर से ज्यादा आसक्त हो गए तो अगले जन्म में कबूतर बने। तो इस टाइप की आसक्तियां नहीं। आपको अच्छा लगता है, ठीक है, हम लेके जाएंगे आपको यात्राओं में, चिड़ियाघर में दिखा देंगे एक बार, ठीक है, लेकिन बार बार इस टाइप की, हाँ, जिस चीज की आवश्यकता है। आप शहरों में रह रहे हैं तो कुत्ते पालने की जरूरत कोई नहीं। लोग कुत्ते पालते हैं, है ना, फिर उसका मल मूत्र धोते रहते हैं पूरे दिन, उसके पीछे घूमते रहते हैं, कहाँ कहाँ उसने जो भी, है ना, उसको साफ करते रहते हैं। अननेसेसरी ड्यूटीज बना लेते हैं लोग। तो हाँ, गाँव में जरूरत पड़ती है, गाँव में फसल होती है। शहर में क्या जरूरत है, पहले ही लॉक लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हर जगह, वहां या ना। और शहर वाले कुत्ते वैसे कुछ नहीं कर सकते, बंदर उनको मार के चले जाते हैं। तो शहर में कुत्ते पाल के कोई फायदा नहीं, है ना। तो इस टाइप के शौक नहीं रखने हैं जिससे हमारे समय की व्यर्थता हो। आपको जरूरत है तभी उसको रखना है, जरूरत के अलावा नहीं रखनी है चीज। या कई बार ऐसा सोचा, अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, भविष्य में मैं शहर से गाँव में शिफ्ट होने वाला हूँ, तो मैं 2 कुत्ते पाल लेता हूँ अभी, तो इनको थोड़ा बड़े हो जाएंगे, तब तक हट्टे कट्टे हो जाएंगे, है ना। बाद में लगा बड़े भी हो गए, बाद में प्लान चेंज हो गया, शहर में रहना, है ना। तो इस टाइप के प्लान नहीं करने आपको। अननेसेसरी अपनी एंगेजमेंट नहीं दी। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, किसी के घर में कुत्ता है तो ऐसा आप वो मत लीजिए दिल पे, ठीक है, फिर आप कुत्ता भगा दें अपना। लेकिन ये इस बात को समझिए, शहरों में जो हम यहाँ पे क्लियर करने की, जो जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो नहीं रखना, आवश्यकता से अत्यधिक नहीं रखना है। तो अत्यधिक धन अर्जित नहीं करना है और अत्यधिक चीजें एकत्रित नहीं करनी है जिनकी आवश्यकता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, जब हम धन एकत्र कर रहे हैं तो वो धन एकत्र करते हुए हमें किसी दूसरे के प्रति इनजस्टिस नहीं करना है, गैर कानूनी तौर से कभी धन अर्जित नहीं करना है ना। सरकारी नौकरी करता है कोई तो वहां कई बार मौके मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में मिलते हैं, हर जगह मिलता है मौका, कलयुग है। लेकिन एक गृहस्थ को इस प्रकार से धन अर्जित नहीं करना है जो अनफेयर मीन से हो, दूसरों को धोखा देकर हाँ जो धन एकत्रित किया गया हो, ऐसा धन एकत्रित नहीं करना है। हमें सिद्धांत समझना है, अगर हम किसी गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं, वो धन आपको कभी खुशी नहीं देगा, उल्टा वो धन आपको दुख देगा। अगर कोई सोचता है कि हम एक्स्ट्रा लेके, एक्स्ट्रा कमाई करके हमें लाभ होगा या हमें खुशियां बढ़ जाएंगी हमारे जीवन की, तो ये बहुत गलत धारणा है। हमें शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गिरिदा कस्य स्विधनम। अगर अपने कोटे से ज्यादा अगर हम कुछ करेंगे, वो धन आपके जीवन में उल्टा दुख लाएगा। हाँ, मान लो अगर कोई ऐसी पोस्ट पे है जहां पर उसको इस प्रकार से गैर कानूनी धन अर्जित करने का मौका है, मान लो कुछ रिश्वत ले ली किसी ने या ऐसा धन ले लिया, तो उससे क्या होगा। मान लो 1 लाख रुपए ले लिया किसी ने रिश्वत, अब क्या होगा, वो धन आपके कोटे में तो नहीं था, भगवान ने आपके कोटे में नहीं दिया था उधर, लेकिन आपने ले लिया, आप बड़े खुश हो गए, मेरे पास धन आ गया, ठीक है। अब आपके कोटे में कोई बीमारी नहीं थी, भगवान ने क्या किया, आपने
सिस्टम चेंज किया अपना, तो आपको एक ऐसी बीमारी लगी जिसमें 2 लाख रुपए खर्चा आ जाए, तो 1 लाख रुपए जो आपने रिश्वत ली और 1 लाख रुपए पेनल्टी, तो फायदा हुआ या लॉस हुआ? अब हम बोले ये तो प्रभु जी आपकी बातें हैं, आप बोल रहे हैं, हम क्यों माने, है ना? लेकिन अगर हम शास्त्रों में गहराई से जाएंगे तो उसका निष्कर्ष जब हम समझेंगे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। आप किसी व्यक्ति की जिंदगी को एनालाइज कीजिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसा करता है, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं अधिक धन उसका निकल जाएगा और जीवन उसके लाइफ में कभी पीस नहीं आएगा, शांति नहीं होगी, वो धन उल्टा दुख लेके आएगा। इसलिए जब कोई गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित करता है तो उसे अनफेयर, इलीगल, गैर कानूनी तौर से धन अर्जित नहीं करना चाहिए। कोई भी धन अर्जित गैर कानूनी मतलब जो आपके कोटा में नहीं है, किसी को धोखा देकर, गैर कानूनी क्या होता है? किसी को धोखा देकर धन किया गया, है ना? किसी को मूर्ख बनाकर, चीट कर, ऐसा। जैसे आप कैसे भी, जैसे मान लो आप घी बेच रहे हैं और घी में आप मिलावट करके दे देंगे, तो क्या हुआ? दूसरों को चीट करके आप धन करते हैं ना, तो वैसा नहीं करना है। या फिर अगर कोई हम दूध बेच रहे हैं तो आपके पास डेयरी है ना, 1 लीटर दूध में आप आधा लीटर पानी मिला रहे हैं, तो दूसरों को धोखा देकर करने हैं। तो उस प्रकार से धन अर्जित करने से क्या होगा? हमारी जो मेंटेलिटी है, हम सोचते हैं कि चाहे जैसे मर्जी है हमें धन अर्जित करना है, क्योंकि धन से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। यस, भौतिक दृष्टि से हम खरीद सकते हैं सब कुछ, लेकिन धन क्यों कर रहे हैं अर्जित? ताकि सुख सुविधा। लेकिन उससे विश्वास रखिए, शास्त्रों के शब्दों में विश्वास रखिए, उससे दुगना या कई गुना धन आपका और खर्च हो जाएगा, जो खर्च आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा था, आपके भाग्य में जो नहीं लिखा था, वो एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा आपके जीवन, अगर हम ऐसा उस प्रकार का धन लें गैर कानूनी तौर से। या कोई बीमारी लग जाएगी जो नहीं लगनी थी, वो धन वहां चला जाएगा। उस जो कोटे से बाहर है उस धन का हम कभी भी उपयोग नहीं कर सकते, ये शास्त्रों की मानी। इसलिए गृहस्थ में, आश्रम में इस प्रकार से हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम। एक तरह से वो टाइम वेस्ट ही हो रहा। पहले हमने धन अर्जित करने में, जैसे कहा जाता है कि कई बार हम धन अर्जित करने में इतना बिजी हो जाते हैं, पूरा जीवन इतना इस शरीर को कष्ट देते हैं, 12-15 घंटे जॉब करते हैं और धन अर्जित कर लेते हैं, अपना बैंक बैलेंस बना लेते हैं। फिर इतना काम करने के कारण, शरीर को लोड देने के कारण शरीर में अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं, व्याधियां लग जाती हैं। अब वो बीमारियों को दूर भगाने के लिए जो धन अर्जित किया था, अब उसको यूज कर रहे हैं शरीर को ठीक करने के लिए। तो पहले शरीर को खराब किया धन इकट्ठा करने के लिए, अब खराब हुए शरीर को ठीक कर रहे हैं वो इकट्ठा किए हुए धन से। तो क्या लाभ हुआ उससे? हाँ, हमने टाइम वेस्ट किया। तो इस प्रकार बुद्धिमत्ता से हमें आगे बढ़ना है गृहस्थ आश्रम में, जोर से अधिक धन और चीजें नहीं। तो हमें इनजस्टिस जो है, अनफेयर मीन्स गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना है, और ऐसा धन भी अर्जित नहीं करना है जिसके पीछे किसी को दुख पहुंचाना हो। हमारे धन अर्जित करने से किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो या किसी की जान जा रही है। जैसे जो लोग कसाई खाना खोलते हैं, भक्त लोगों को नहीं करना है ना। अब जो कसाई हैं, जो जैसे मीट बेचते हैं जो लोग, वो बोलते हैं जी ये तो हमारा तो जॉब है जी, ना, आप बैंक में जॉब करते हैं, हम हमारी जॉब ये है, हम भी कमा रहे हैं, हम भी गृहस्थ हैं। लेकिन हमें इस प्रकार से धन अर्जित नहीं करना चाहिए जिसमें किसी जीव के ऊपर उसे यातना देकर, है ना, वो यातना जुड़ी हो। और ये तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है हमारा, इसमें तो हम वो तोड़ रहे हैं अपना। ये तो निषेध है भक्ति में, मांसाहार से जुड़ी इस प्रकार की नौकरी हमको नहीं करनी है, जहां पर दूसरों को कष्ट देकर धन अर्जित करना, इस प्रकार का धन अर्जित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमें पाप कर्मों से जो जुड़े हुए जो 4 प्रकार के पाप कर्म हैं, मांसाहार, धूम्रपान, मदिरापान, व्यभिचार और जुआ, ये 4 जो चीजें हैं, पाप कर्म हैं, अधर्म के जो स्तंभ हैं, इससे जुड़ी हुई चीजों, इसमें लिप्त होकर धन अर्जित नहीं करना है। जैसे हमने एक अभी चर्चा की कि आप किसने मांस की दुकान खोल ली,
तो भक्तों को इस प्रकार का हाँ बिजनेस नहीं करना है जिसमें आपको इस प्रकार जीव हत्या करनी पड़े, मांसाहार करना पड़े। दूसरा क्या है, अगर आप मान लो आपकी दुकान है तो उसमें आपको धूम्रपान मदिरा, अगर आपको ना आपको बीड़ी सिगरेट बेचनी पड़े, अगर आपकी दुकान है तो ये आइटम निकाल दीजिए उसमें से, है ना, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये नहीं रखना है। ये है, इससे हमारा दूसरा नियम टूटता है, ये भी पाप कर्म है। पाप कर्म आप बोलते हैं हम तो नहीं करते सब कुछ, हम तो बेच रहे हैं। पाप जितना कर्म आप कर रहे हैं, जितना दूसरों को हम प्रेरित कर रहे हैं पाप कर्म करने के लिए, उतना हम भी भागीदार है उसमें। तो ऐसा हमको व्यवसाय नहीं करना है जहाँ पे हमारे पाप कर्म। तीसरा जुआ, मान लो आपकी लॉटरी की दुकान है, लॉटरी की दुकान ने भी नहीं खोलनी जिसमें जुआ जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज जिससे जुआ जुड़ा हुआ है। और व्यभिचार, इससे संबंधित भी अगर कोई व्यवसाय है उससे भी हमको नहीं जुड़ना है। तो जिन व्यवसाय से पाप कर्म जुड़े हुए हैं उस व्यवसाय से भी हमें नहीं जुड़ना है। उसके बाद हमें धन अर्जित करने में और धन खर्च करने में हमें करप्ट नहीं होना चाहिए। करप्ट का अर्थ क्या है, धन अर्जित करने में भी जैसे हमने भी चर्चा की, करप्शन के माध्यम से धन अर्जित नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना है, और गलत तरीके से धन का व्यय भी नहीं करना है, धन खर्चा भी नहीं करना है फालतू में। हमारा ठीक है, हम तो ईमानदारी की कमाई कमा रहे हैं लेकिन हम उसको ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं, है ना। कई बार व्यर्थ करने, कई बार पैसा होता है तो हम नहीं सोचते हैं। जैसे आप देखिए भारत में तो फिर भी ये कल्चर है, जब हम कोई कार्य करते हैं, जब शिला प्रभुपाद जी एक बार विदेश में गए तो वहां पे एक मॉल में कुछ खरीदने के लिए गए, तो कुछ खरीद रहे थे, बैंगन खरीद रहे थे, सब्जी खरीद रहे थे भगवान के लिए। तो उन्होंने कहा कि कितने का है, उन्होंने कहा जी $3। $3 मतलब $3 के बैंगन है 1 किलो। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो $2 दूं। अभी विदेश में ऐसा नहीं होता है, विदेश में बार्गेनिंग नहीं होती। जो बड़े बड़े मॉल होते विदेश के, आप बड़े बड़े मॉल में जाएंगे वहां बार्गेनिंग नहीं कर सकते। मतलब वो ऐसा नहीं नियम, जैसे दुकान पे तो बार्गेनिंग करते हैं हम कि थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, ये वहां जाके नहीं बोलते। तो प्रभुपाद जी तो क्या है, अभी प्रभुपाद जी कहते हैं सब कुछ कृष्णा का है। हाँ, आपके जो बैंगन जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए कृष्णा ने जो आपको धन दिया है वो ऐसा मत सोचो आपका धन है, वो कृष्णा ने आपको दिया है हाँ अपनी मेंटेनेंस करने के लिए और भगवान की सेवा के लिए। उसको ऐसे ही खर्चा नहीं करना है, अंधाधुंध खर्चा करते हैं कई बार हम गृहस्थ आश्रम में धन को अर्जित करके। तो प्रभुपाद जी ने कहा हम $2 देंगे, महंगे लगा रहे हो तुम। अब प्रवृत्ति है, जैसे इंडिया में तो हर कोई बार्गेन करता है। प्रभुपाद जी तो बंगाल में आप जाएंगे, बंगाली लोग तो और करते हैं, प्रभुपाद जी तो बंगाल से, और ऊपर से भक्त है ना, शुद्ध भक्त हो, तो कृष्णा की एक पैसा भी है ना भगवान का इस तरीके से खर्च नहीं करते। तो बहस हो गई, वो माता जी थी वहां पे कोई, तो बोलते नहीं ये तो महंगा लगा रहे हो तुम $2। तो मालिक को बुलाया, बोलते नहीं नहीं स्वामी जी आप ले जाइए, फ्री में ले जाइए। तो फ्री में दे दिए प्रभुपाद जी को बैग। तो ऐसा, तो ये तो उदाहरण दे रहे हैं हम, लेकिन हमें अननेसेसरी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कई बार जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, कोई चीज 97 रुपए की है, 97 की, दुकान में 100 रुपए दिया आपने, अभी 3 रुपए लेने, अरे कौन रुकेगा, अरे भाई आप ही रखो, नहीं तो 3 रुपए आप मंदिर में डाल दो, ठीक है, उनको देके कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा लैंडलॉर्ड नहीं बनना है अननेसेसरी। एक एक पैसा भगवान ने आपको आप भक्ति के लिए दिया गया, उसको भगवान की भक्ति के लिए लगाइए, ऐसे वेस्ट मत कीजिए कि चलो कीप द चेंज, है ना। ये होता है यार, बहुत जब धन होता है तो आदमी 2, 5, 10 रुपए की चिंता नहीं करता। नहीं, प्रश्न है सिद्धांत की बात, हमें अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें 2 रुपए खर्च अननेसेसरी का उसका भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो धन हमने अर्जित किया वो हमारा नहीं है। हाँ, लक्ष्मीपति कौन है, हम थोड़ा है लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति तो कृष्ण है। तो लक्ष्मीपति अगर वो है और हम लक्ष्मी को ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं तो पति को गुस्सा आएगा ना फिर, है ना। लक्ष्मी को अगर ठीक से नहीं खर्च करेंगे तो लक्ष्मीपति को तो नाराज हो जाएंगे, कृष्ण नाराज हो जाएंगे, हमारी भक्ति का नाश। तो अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है ना। कई बार इतना चीजें हम लेके आ जाते हैं, चलो भाई उठा लो, जो मिल रहा है उठा लो,
है ना। अभी घर जा रहे हैं, चलो 5 किलो केले उठा लो, 10 किलो संतरे, अब वो सड़ रहे, खाने वाला कोई नहीं है, लेकिन खरीदने की आदत होती है। इस प्रकार से हमको धन का व्यय नहीं करना है। धन को खर्चते समय एक गृहस्थ को ध्यान रखना है कि ये धन कृष्ण का है, अननेसेसरी नहीं खर्चना है। मुझे से खासकर गृहस्थ आश्रम में तो सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइमली रिटायर होना है तो अननेसेसरी वेस्ट मत कीजिए, सेविंग पर ध्यान दीजिए, तो सेव कीजिए ताकि आप अपना जीवन भगवान की भक्ति के लिए दे सकें। कई बार हम अपने दायित्व इतने उठा लेते हैं, सबका दायित्व जी हमारा है, आपका भी, पड़ोसियों का भी, कोई गरीब है उसको भी दान दे रहे हैं आप, है ना। भगवान ने सबको अपना अपना जीवन दे रखा है चलाने का, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन आपका जीवन महत्वपूर्ण है। हाँ, उसको आप अननेसेसरी, हाँ, जो हम धन का व्यय उतना कीजिए जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक धन का व्यय नहीं करना। अगर आपको 4 लाख की गाड़ी में काम चल रहा है तो 25 लाख की गाड़ी मत लीजिए, है ना। बाकी के 21 लाख मंदिर में दे सकते हैं आप, और वो 4 लाख की गाड़ी भी आपको मंदिर टाइम से पहुंचाएगी, ये हमारी गारंटी है, ये हम आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अननेसेसरी व्यय नहीं करना, जहां जितनी आवश्यकता है उससे अधिक नहीं। तो धन कमाने में भी हमें त्रुटि नहीं करनी है, और धन खर्चने में भी नहीं। ये सोचिए कि ये मेरा धन है, ऐसा नहीं सोचना है कभी। जो ऐसा सोचता है वो समझदार व्यक्ति नहीं है। हाँ, जो लक्ष्मी का व्यय ठीक से नहीं करता है, तो लक्ष्मी जब नाराज हो जाती है, तो अगर लक्ष्मी नाराज हो जाए तो जो लक्ष्मीपति हैं भगवान श्री कृष्ण, वो प्रसन्न कैसे होंगे। और लक्ष्मी प्रसन्न कब रहती है, जब वो देखती है कि मेरे पति की सेवा ठीक से हो रही, नारायण की सेवा ठीक से हो रही। इसको इसलिए लक्ष्मी सिर्फ नारायण की सेवा के लिए। आप अपना भरण पोषण कर रहे हैं क्योंकि आप अपना जीवन चलाना आवश्यक है, क्योंकि आप भक्ति करनी है। ये शरीर क्या है कि शरीर के माध्यम से हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर जो धन, शरीर को चलाने के लिए धन अर्जित खर्च कर रहे हैं हम, वो भी भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। सेवा से अत्यधिक हमें धन खर्च नहीं करना। तो जितने हमने पॉइंट्स चर्चा की यहाँ पर, किसी को कोई डाउट है इसको लेकर, कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आज जो है हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं परंपरा में, श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके गुरु श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी गोस्वामी महाराज, और उनके गुरु श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनका आज तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव दिवस का अर्थ क्या होता है, जब वो जगत को छोड़कर भगवान के धाम गए। तो वैष्णव समाज में जब कोई वैष्णव अवतरित होता है या फिर जगत से जाता है, वो दोनों ही उत्सव की तरह मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जगत में आता है तो जगत कल्याण के लिए आता है, और जगत से जब जाता है तो विरह की भावना तो होती है, लेकिन ये भी एक विश्वास होता है कि वो अभी भगवान के साथ अपने नित्य लीला में भगवान के गोलोक धाम में चले गए और वहां भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं, तो उस बात की खुशी होती है। तो इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर और साथ में गदाधर पंडित जी, इनका आज तिरोभाव दिवस है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो हमारे वैष्णव संप्रदाय में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आए, जब भक्ति लता बीज, जब भक्ति की लता सूख रही थी, उस समय अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की, भगवान को पुकारा। अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु के अवतार हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। और उन्होंने तुलसी पत्र से गंगा की पूजा की बहुत ही तीव्र भाव से, और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण इस जगत में आए, और उन्होंने अपने ज्ञान से, मार्गदर्शन से इस जगत को पार, इस जगत रूपी भवसागर को पार करने का हमें माध्यम बताया, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। और उन्होंने हमें हरिनाम दिया। ये हरिनाम किसी आम व्यक्ति ने नहीं दिया हमें, चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। इसलिए भगवान ने कोई चीज रिकमेंड कर रखी है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे अधिक है। तो चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने प्रचार किया, वो आए इस जगत में, उनके अलग अलग भक्त, अलग अलग गोस्वामी, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की, अलग अलग जगह में उन्होंने अलग अलग डिवोटी बने।
लेकिन कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से जाने के बाद, अपनी लीला समाप्त करने के बाद, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। लोग भक्ति के नियमों का पालन में मिक्सिंग करने लगे अपने हिसाब से। मतलब कुछ परफेक्ट नियम नहीं रहा और अलग अलग अप संप्रदाय पैदा हो गए जिन्हें साहजिया कहा जाता है। अगर आप बंगाल में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर वो कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के दिखाए गए मार्गदर्शन को नहीं अपना। और इस प्रकार कई 8-9 प्रकार के अप संप्रदाय वहां पर पैदा हो गए। आउल बाउल ऐसे ऐसे नाम है उनके। वहां आप जाएंगे, आप कभी कलकत्ता जाएंगे तो वहां ट्रेन में अगर कभी सफर करेंगे, वहां पे कुछ लोग नाचने वाले आते हैं बीच में, वो पैर में घुंघरू पहन के आते हैं लेडीज जैसा बन के, और वो गाएंगे, हरि नाम गाएंगे, लेकिन वो अब संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया उसको वो अपनाते नहीं है जीवन में, और उन्होंने उसको नया गलत मोड़ देना शुरू कर दिया और चैतन्य महाप्रभु के नाम पर गलत गलत कार्य भी करने लगे। तो जब ये इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने दिखाए गए शुद्ध ज्ञान में त्रुटि होने लगी, तो आगे आने वाले कुछ जो पीढ़ियों हमारे भक्त थे, हमारे जो वैष्णव आचार्य थे, उसमें से भक्ति विनोद ठाकुर जब आए, उन्होंने इस बात को लेकर बहुत वो चिंतित हुए और भगवान से उन्होंने तीव्र रूप से प्रार्थना की कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने, इतना सुअवसर है हमारे लिए कि महाप्रभु कलयुग में आए हैं। हमने ऐसे कलयुग में जन्म लिया है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 500 साल पहले इस जगत में आए, लेकिन उनके आने के बाद भी उनके जो ज्ञान है उसमें लोगों ने मिलावट कर दी, अपने हिसाब से ज्ञान को मोड़ दिया। अभी तो क्या है कि कलयुग में सब शास्त्रों में तोड़ मोड़ हो चुकी है, शुद्धता ढूंढना बड़ी मुश्किल हो गया है। आप देखिए, आप नॉर्मल सा उदाहरण लीजिए, आपको कोई कार्य कराना है, मान लो आपको कुंडली मिलानी है, किसी की हस्बैंड वाइफ, मतलब किसी की शादी है, कुंडली मिलानी है, तो एक पंडित जी ने कहा नहीं मिलेगी, दूसरे पंडित जी मिला देंगे। देखा है केस आपने, होता है ना। इसका मतलब शास्त्रों की क्या वैल्यू रहेगी? अगर एक पंडित जी मिला रहे हैं, एक तोड़ रहे हैं, तो शास्त्र कहाँ गए? ये तो पंडित समाज बन गया फिर। अब आप इधर नहीं मिल रहे हैं कि उनको मिला नहीं, अभी डोनेशन नहीं मिली ठीक से, उनको जेब में चला गया अच्छा सा नोट तो मिला दिया, ऐसी होता है अभी। तो पूरा क्या है, अभी शास्त्रों में मिलावट कर दिया। अब आपको नहीं, आप जैसे आप कभी कथा के लिए जाइए, कथा सामग्री मंगाएंगे आपसे, ये उदाहरण मैं बोल रहा हूँ जानने के लिए, आप समझ सकते हैं कि कैसे मिलावट आ गई। आपसे मंगाई जाएंगी, ये लाओ वो लाओ, अच्छा एक आइटम नहीं है अभी, वो लिखा है विधान ये चाहिएगा, तो वो नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, इसकी जगह कुछ और दे दो। ऐसा होता है ना, ऐसे बोल देते हैं लोग, अरे कोई बात नहीं, अच्छा दूब नहीं है, चलो कोई नहीं, आप धुलू लेके आओ, दूबड़े की जगह धुलू, होता है, ऐसा भी हो जाता है। तो क्योंकि उनको इसे मकसद नहीं है कि ये जो जिस दंपत्ति के यहाँ, जिसके घर में हम गए हैं, वहां हम शांति या जो भी पाठ कर रहे हैं भगवान की कृपा मिले, उनको एक कथा पूरी करनी है और कथा से जो मिलने वाला लाभ उसके ऊपर ही पूरा केंद्रित है। अन्यथा एक ही चीज में अगर एक की कुंडली नहीं मिल रही है तो दूसरी कैसे मिला सकता है, सोच के देखिए। लेकिन ऐसा हो रहा है समाज। तो उसी प्रकार जब समाज में ये कलयुग है ना, कलयुग में इस प्रकार की चीजें स्वाभाविक हैं। कलेर दोषों निधे राजन। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन जो वैष्णव हैं वो इस प्रकार नहीं देख सकते, खासकर जब वैष्णव हमारी जो परंपरा है उसमें कोई त्रुटि आए, तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से तीव्र रूप से प्रार्थना की। कई वर्षों तक वो चिंतन कर सके, भगवान का ध्यान करते रहे, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो, उन्हें कहा उन्हें रे ऑफ विष्णु, कि भगवान विष्णु की एक चिंगारी हो जिसके अंदर। एक हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक किताब भी है उनके ऊपर, रे ऑफ विष्णु। तो ऐसा, तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जो थे उनके 10 बच्चे थे, 10 पुत्र थे उनके। तो अभी तक 9 पुत्र हुए थे, उनमें से कोई भी भक्ति मार्ग में नहीं आया था। तो 10वें जो पुत्र हुए, वो हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु। तो जब वो जगत में आए तो वो उनको जब वो जन्म हुआ, उनका कई ऐसे लक्षण दिखाई दिए
और फिर उनकी कुंडली दिखाई दी गई कि उनका जो सारे के सारे एक महापुरुष के गुण उनके अंदर थे। 32 पूर्ण संपूर्ण गुण थे उनके अंदर जो एक महापुरुष के होते हैं। उसके बाद जो एक जो एम्बिलिकल कोड होती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गर्भनाल होती है, जो जिस नाल से बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जुड़ा होता है, उसकी नाल होती है। तो वो जब वो पैदा हुए तो वो नाल जो थी उनके शरीर में जनेऊ की तरह लिपटी हुई थी। जिस तरह जनेऊ, पता है आपको जनेऊ, पंडित जो ब्राह्मण होते हैं वो रखते हैं। तो वो उनसे सिग्नल की बचपन से ब्राह्मण पैदा हुए, सारे गुण थे उनके ब्राह्मण के। और बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो जगन्नाथपुरी में जब वो थे तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अच्छा उनका नाम क्या रखा उन्होंने, विमल प्रसाद। विमल क्या है, जो जगन्नाथ हैं उनकी अंतरंग शक्ति है, उसे कहते हैं विमल, और उनका नाम है विमल प्रसाद, क्योंकि उनकी कृपा से वो आए थे। तो जगन्नाथ यात्रा जैसे अभी आने वाली है, हर साल जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा होती है। तो जगन्नाथपुरी में जब यात्रा हो रही थी, भक्ति विनोद ठाकुर का घर भी बीच में आता था। भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर जो है वो पास में ही है। ये कहाँ की बात है, जगन्नाथपुरी में जब वो रहते थे। उनका घर नवदीप धाम में भी है ना। नवदीप धाम में इस बार गए थे हम उनके घर में, वहां भजन कीर्तन हुआ था, जो हमारी मायापुर यात्रा हुई थी। वो घर अलग है, लेकिन वो मायापुर में उनका घर था, सॉरी जगन्नाथपुरी में घर था। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा वहां पे जा रहे थे, तो जाते जाते जब भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर आया तो जगन्नाथ रथ वहां पे रुक गया। सारे खींच रहे हैं, खींच खींच के पसीने टूट रहे हैं सबके, रथ एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। सबको समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। 3 दिन तक रथ को खींचते रहे, रथ एक टस से मस नहीं हुआ। तो और उसके बाद जब भगवती देवी, भक्ति विनोद ठाकुर की जो वाइफ थी, पत्नी, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो विमल जो थे, उनका नाम विमल प्रसाद, उनको लेकर आई। उन्होंने मौके का अवसर उठाया कि अरे जगन्नाथ जी यहीं पर हैं, तो जगन्नाथ जी के रथ पर लेकर आई। जैसे वो लेकर आए रथ पर, जगन्नाथ जी के गले से एक फूलों का हार टूटकर विमल प्रसाद जी के गले में पड़ गया, है ना। ये तो नॉर्मली तो लोग सोचते हैं ना, जैसे कई बार होता है ना मूवी का सीन, लेकिन ये एक्चुअल सीन है। मूवी में तो झूठ मूठ दिखाते हो, तो कोई पीछे काटने वाला होता है, उसको वो कट के गिर जाता है, लेकिन ये एक्चुअल हुआ था। ये रिकॉर्डेड केस है। जगन्नाथपुरी का जो असली यात्रा है, 3 दिन तक रथ भक्ति विनोद ठाकुर के घर से आगे नहीं हिला। लेकिन जब ये हुआ, इंसिडेंट हुआ, और इस प्रकार जगन्नाथ जी की कृपा भी उन्हें मिली, तत्क्षण जब एक कृपा हुई, उसके बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया। जैसे वो रथ से उतरे, रथ चलने लग गया। तो ये सुंदर लीला हुई, और भक्ति विनोद ठाकुर को कंफर्म हो गया कि जिस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की थी जगन्नाथ जी से कि एक, हाँ, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में त्रुटि आ रही है, उसको वापस स्थापित करने के लिए कोई मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें पुत्र के रूप में, तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के रूप में इस जगत में है। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतना प्रचार किया, श्रील प्रभुपाद जी आए उसके बाद पर्टिकुलर। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार भगवान के अंतरंग पार्षद थे, है ना। भगवान जिसकी, है ना, जिसकी हृदय की बात सुन ले, भगवान जिनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, भगवान जिनके लिए रथ 3 दिन तक रुक गया, हाँ, तो सोचिए वो कितने बड़े परम वैष्णव हैं। तो ये है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे, हाँ, और उनके कितने थे, 10 बच्चे थे। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि प्रभु जी, है ना, उनके गुरु को ऐसा नहीं बोलते थे कि गुरुदेव देगा, आप ही बताओ कब टाइम मिलेगा, इधर सोनू है, इधर मोनू है, इधर हाँ ये है, इतने बच्चे मेरे 10, आप बोल रहे हैं जप में आओ, अगर आप बोल रहे हैं ना कथा में बैठो, संभव ही नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर इतना, और उसके बाद ऐसे नहीं वो घर में रहते थे, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, जज थे, वो जज उस समय मायापुर में। और वो इतने एफिशिएंट, इतने कमाल के जज थे। उस समय सरकारी राज जो था, वो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज लोग थे उस समय, अंग्रेजों के समय में वो जज थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो बुद्धि थी, इतनी शार्प थी, इतनी तेज थी कि जिस केस को सॉल्व करने में लोगों को 1 हफ्ता लग जाता था, भक्ति विनोद ठाकुर उसको 5 मिनट में सॉल्व कर जाते थे। वो बात सुनकर समझ जाते थे कौन अपराधी है, क्या केस सॉल्व। वहां पे कभी लंबी सुनवाई नहीं खींचती थी,
और ये योग्यता देखकर भक्ति विनोद ठाकुर की जो सरकारी, जो उस समय अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, बड़ी उनसे प्रभावित थी। और तो कुछ समय के बाद तो उनके लिए उनको अपने घर से काफी दूर जाना पड़ता था हर रोज अपनी जॉब के लिए। तो जॉब भी करते थे 9 से 5, बच्चे भी देखते थे, उसके बाद प्रचार भी करते थे, किताबें भी लिखते थे। इतने वैष्णव भजन उन्होंने लिखे और इतने परम वैष्णव थे, सबको प्रचार करते थे। बड़े बड़े सन्यासी उनसे उनके पास आते थे मार्गदर्शन के लिए। वो खुद गृहस्थ थे, सन्यासी उनके पास आते थे उनका मार्ग। इतने बड़े परम वैष्णव थे भक्ति विनोद ठाकुर। और उनके घर में ऐसा माहौल था, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अपने कविताओं में कि जब मैं घर आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गोलोक वृंदावन में आ गया वापस। तो ये गृहस्थ का ऐसा जीवन होना चाहिए, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए। ऐसा चाहिए कि कोई भी अगर आए आपके घर में, उसको ऐसी भावना है कि वो वैकुंठ है। तो वैकुंठ का मतलब क्या होता है? जहां पे भगवान स्वयं रहते हैं। तो भगवान को केंद्र मानकर जो गृहस्थ जीते हैं वो वैकुंठ बन जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर, और फिर उनका जो शेड्यूल अगर हम देखेंगे, इतना टाइट शेड्यूल था उनका, जॉब भी करनी है उनको, सब कुछ। सिर्फ 2 से 3 घंटा सोते थे रात को, बाकी किताबें लिखते थे, प्रचार करते थे, है ना। 64 माला करते थे। हम लोग कितना करते हैं? 16। वो 64 माला करते थे, है ना। जन्माष्टमी के दिन नहीं, रोज, हर रोज 64 माला। उसके बाद भी 9 से 5 जॉब भी करते थे, 10 बच्चों को संभालते थे। उसके बाद प्रचार करते थे, किताबें लिखते थे, कोई गेस्ट आता था उनको समय देते थे, सन्यासियों को समय देते थे। उसके बाद अपनी पर्सनल साधना के लिए प्रार्थना करते थे। तो इतना सोचिए कैसे संभाल सकता है एक व्यक्ति। और हम बोलते हैं कई बार, प्रभु जी समय नहीं है। तो जिसको ये लगता है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में गिर जाइए, वो हमको कृपा देंगे। क्योंकि भक्ति विनोद जो ठाकुर है, उनका जो उदाहरण है वो अतुलनीय है। दरअसल उनके जैसा बनना तो असंभव है, क्योंकि वो भगवान की स्पेशल शक्ति। और अध्यात्म जगत में उनका एक नाम है अनंग मंजरी। श्रीमती राधा रानी की कुछ छोटी छोटी सखियां हैं, उनमें से एक सखी है अनंग मंजरी। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके अवतार थे, अनंग मंजरी के अवतार। तो कुछ समय के बाद जब भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि अभी रिटायरमेंट का समय आ गया है, कि अभी आप जॉब नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया। क्योंकि इतना अच्छा व्यक्ति, इतना अच्छा ऑफिसर कहाँ मिलेगा, 1 हफ्ते का केस जो 5 मिनट में सॉल्व कर दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए संभव नहीं है, मेरी उम्र भी हो गई अभी और मेरे पास समय नहीं है। वो पूरा समय भगवान की भक्ति के लिए देना चाहते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आपका समय हम बचाएंगे, आप सिर्फ 2-4 साल और निकाल दीजिए हमारे। भक्ति विनोद ठाकुर के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर ताकि जॉब ना छोड़े, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके घर से लेके ऑफिस तक के बीच में रेल की पटरी बिछाई। जो रेल की पटरी अभी भी नवदीप धाम में है, जो लोग भक्त गए थे हमने देखी थी वहां, और बाद में भविष्य में देखेंगे। तो वो एक व्यक्ति के लिए ट्रेन की पटरी बिछा दी। तो समझ सकते हैं क्या उनका कैलिबर था। कई बार सोचते हैं कि भक्ति मार्ग में क्या है कि जो भक्त होते हैं वो कुछ दुनियादारी की तरफ से कुछ नहीं करते ना, वो जीरो होते हैं। भक्त क्या, समाज में सबसे ज्यादा जो योगदान एक भक्त दे सकते। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर का शेड्यूल था, और इस प्रकार वो प्रभावशाली थे। और उनके जो भक्त हैं, उनके जो भजन है, वो इतने गहरे भजन है, गुह्य रूप से भजन है। अगर हम उनको पढ़ेंगे, इतनी गहराई से वो लिखे गए भजन है। जैसे हम कहा जाता है कि हमारी जो भगवत गीता है, ये क्या है? ये है 12वीं क्लास की स्टडी। उसके बाद जो श्रीमद् भागवतम, ये है ग्रेजुएशन। चैतन्य चरितामृत है पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो वैष्णव आचार्य हैं जो हमारे जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, इनके जो भजन है, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट पीएचडी। तो इसमें ये और भी गुह्य रूप से, क्योंकि वो उन्होंने तब लिखे हैं अपने भगवान के साथ पूर्ण रूप से भाव विभोर होकर। इसलिए वैष्णव भजन हमें, जो हमारे वैष्णव आचार्य ने दिया है, इसको हमें पढ़ना चाहिए, मीनिंग पढ़ना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, अगर जब नियमित रूप से हमारी मंदिर में रेगुलर क्लासेज होंगी, तो इन भजनों को, ये भजन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वैष्णव भजन, क्योंकि इसमें वैष्णव आचार्यों की कृपा छुपी हुई है।
तो भक्ति विनोद ठाकुर इतना सब कुछ होने के बाद, बिजी होने के बाद, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए पूर्ण रूप से उनका हृदय था, और जो भी वो कार्य पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस थे वो। तो हम आज के दिन उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इसी प्रकार की कृपा प्रदान करें कि छोटी मोटी अड़चने जो हमारे जीवन में आती हैं उसको हम अड़चन ना लेकर कृष्ण भक्ति में कभी भी हम बाधा ना आने दें अपनी। चाहे जितनी अड़चने आ जाएं, हम अपने नियमों को ना तोड़ें, हम अपना जप कम ना कर दें या संग में आना ना छोड़ दें। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, हम संग छोड़ देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण याद रखिए, कितने बिजी थे वो, उसके बाद भी वो पूर्ण रूप से भक्ति में लीन थे। तो एक छोटा सा 2 मिनट में मैं गदाधर पंडित जी के लिए भी बोलना चाहता हूँ। गदाधर पंडित जो हम पढ़ते हैं, उनका भी आज तिरुभाव दिवस है। हमारे वैष्णवाचार्य जो है, जो पंच तत्व में है, श्री अद्वैता गदाधर। जो गदाधर हैं वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए थे, अवतरित हुए थे। श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, श्रीमती राधा रानी की अंतरंग शक्ति के अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु से वो कुछ समय पहले आए थे इस जगत में। चैतन्य महाप्रभु नवदीप में आने से पहले गदाधर पंडित आ चुके थे, और बाद में, और बहुत भी ज्यादा पहले नहीं, हम उम्र थे उनके, तो उनकी काफी मित्रता थी आपस में। भगवान ऐसी लीला मित्रता का भाव रखते थे उनके साथ। और बाद में मैं एक लीला सुना रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है अभी। लास्ट में, अंत में जगन्नाथपुरी में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु चले गए थे, उन्होंने अपना लास्ट के जो 24 साल थे, पहले 24 साल उन्होंने नवदीप धाम में बिताए, और अंत्य लीला जो उन्होंने की अपने 24 साल, वो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रहे। तो वहां पर ही एक मंदिर है, टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ के नाम से एक मंदिर है। तो वहां पर गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि आप उस क्षेत्र को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, उसको बोलते हैं क्षेत्र संन्यास। आपने अगर उस मंदिर, टोटा गोपीनाथ मंदिर में क्षेत्र संन्यास ले लिया, तो आप जिंदगी भर वहां से बाहर नहीं जा सकते, कहीं घूमने कहीं नहीं जाएंगे, वृंदावन भी नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं क्षेत्र संन्यास। तो चैतन्य महाप्रभु हर रोज अपने ऐसे शुद्ध भक्त गदाधर पंडित को से मिलने के लिए आते थे, और वहां पे कीर्तन करते थे, और उनसे भागवत सुनते थे। किससे सुनते थे? गदाधर पंडित से, कि आप सुनाओ। उसे भागवत श्रवण करना किसी भक्त के मुख से कितना इंपॉर्टेंट है। गदाधर पंडित सुनाते थे, और चैतन्य महाप्रभु इतना ध्यान से सुनते थे, और एक एक कथा को 100 बार सुनते थे। जब प्रहलाद महाराज की कथा आती थी, ध्रुव महाराज की कथा आई, जैसे आगे देखिए चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर इसका आता है। तो जब कथा खत्म हुई ध्रुव महाराज की, चैतन्य महाप्रभु कहते थे फिर से सुनाओ गदाधर, फिर सुनाते थे, फिर बोलते फिर से सुनाओ। ऐसे दिन रात बीत जाते थे, एक 100 बार एक ही कथा सुनते थे। इतना आनंद और भाव विभोर, और आंखों से दोनों के अश्रु की धारा निकलती थी। ये है श्रीमद् भागवतम, जो हमें सीधा आध्यात्मिक जगत में पहुंचा देता है। लेकिन उसके लिए हमारी कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? उतनी ईगरनेस, उतनी उत्सुकता होनी चाहिए सुनने की, जो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं। एक ही कथा को 100 बार, उस उत्सुकता से हमें सोना है। ऐसा नहीं उबासी लेते हुए, अच्छा स्टार्ट हो गई, ऐसे नहीं। अब ऐसा करेंगे तो वो भावना नहीं आएगी। हमें पूर्ण रूप से उत्सुक रहना है। और अंत में तो चैतन्य महाप्रभु एक बार जा रहे थे कि अब मैं जा रहा हूं यहां से वृंदावन भ्रमण के लिए। तो गदाधर कहने लगे कि महाप्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरे तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया, तुम कैसे जा सकते हो? तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप गोपीनाथ से अलग थोड़ा हैं। आप जो टोटा गोपीनाथ में जो विग्रह हैं गोपीनाथ के, आप में उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जहां आप हैं मैं आपके साथ रहूंगा। तो इसका मतलब मैंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ एक तरह से, क्योंकि मुझे आपसे अलग नहीं होना है, और आप में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, ऐसा तर्क मत दो मुझे, तुमको यहीं पे रहना है, ठीक है। तो और बाद में कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं खत्म कर दी 48 साल के बाद, और वो वापिस अपने धाम चले गए गोलोक। तो जो गदाधर पंडित थे बड़े ही विरह की भावना से जीने लगे। तो उस समय उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत बूढ़े हो गए, 70 साल के। 45 साल में वो 80 साल के लगते थे। भगवान के विरह में 24 घंटे रोते रहते थे। भगवान के प्रति उनका जो प्रेम था, वो भाव था, वो इतना सुदृढ़ था, इतना गहरा था कि भगवान के विरह में
हाँ, सोच रहे कि कब मेरे प्राण जाएं और मैं अपने महाप्रभु के पास फिर से जा सकूं। तो जब इतने वृद्ध हो गए तो जो गोपीनाथ के विग्रह थे वो खड़े विग्रह थे ऐसे, तो उनको डेली माला चढ़ाते थे, माला देते थे, जैसे भगवान को मंदिर में माला दी जाती थी। तो जब गदाधर पंडित वृद्ध हो गए, उनके कमर में दर्द होने लगी, बूढ़े हो गए, तो वो ऊपर नहीं उठ सकते थे अभी, तो माला नहीं पहना सकते थे भगवान को। तो उन्होंने सोचा मन ही मन कि अभी किसी दूसरे पुजारी को मैं सेवा दे देता हूँ गोपीनाथ की, और ताकि भगवान की सेवा चलती रहे। तो उस दिन रात को गोपीनाथ गदाधर के गदाधर पंडित जी के स्वप्न में आए कि गदाधर, मैं सिर्फ तुमसे सेवा प्रदान, तुम्हारी सेवाएं स्वीकार करना चाहता हूँ और किसी की सेवा नहीं, क्योंकि भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों की ही सेवाएं हमेशा ग्रहण करते हैं। जो हृदय पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को ऐसी सेवा में सबसे अधिक आनंद आता है। तो अगले दिन तो भगवान ने सोचा कि अरे कि हाँ प्रभु, मैं भी चाहता हूँ, मेरा हृदय तो है लेकिन मेरा ये शरीर है, भौतिक शरीर मिला है अभी जगत में, मेरा शरीर ये काम नहीं कर रहा है। तो अगले दिन उन्होंने देखा, जब जैसे उन्होंने दरवाजे खोले भगवान का, गोपीनाथ का, तो आश्चर्यचकित रह गए। जो वहां पर गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ का विग्रह था, वो पहले खड़े थे, विग्रह झुक गए और वो अपनी एक टांग उन्होंने ऐसे कर दी, और जो बड़े विग्रह थे वो छोटे हो गए। आज भी हम टोटा गोपीनाथ में जब जाएंगे वहां देखेंगे झुके हुए विग्रह कि माला पहनाने के लिए नीचे झुक गए। भगवान इसलिए मूर्ति नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। वो झुक गए अपने भक्त के लिए, ताकि भक्त की सेवा ग्रहण कर सकें, और उस सेवा भाव से फिर से वो गदाधर पंडित जी की सेवाएं स्वीकार करने लगे। तो ऐसे महान भक्त हैं। और अंत में चैतन्य महाप्रभु भी जब इस जगत से गए तो वो कहाँ गए, कैसे अंतर ध्यान हुए? वो अंत के दिन टोटा गोपीनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु, जिस दिन उनको अपने धाम वापस जाना था, कीर्तन कर रहे थे सारे भक्तों के साथ, बहुत ही है ना, इतना सुंदर कीर्तन वहां पे चल रहा था। चैतन्य महाप्रभु एकदम बीच में से चले गए कीर्तन में से, और मंदिर के अंदर घुस गए। और मंदिर के अंदर घुसकर बहुत देर भक्त सोचते रहे, अरे महाप्रभु बाहर नहीं आ रहे हैं। बाद में देखा, खोल के देखा, तो महाप्रभु भगवत धाम वापिस चले गए थे, टोटा गोपीनाथ में लीन हो गए थे, टोटा गोपीनाथ के माध्यम से। तो टोटा गोपीनाथ में चैतन्य महाप्रभु मिल गए। तो बहुत सुंदर विग्रह है उनका। जगन्नाथपुरी यात्रा जब हमारी होगी तब हम दर्शन लेंगे उनके। तो ये गदाधर पंडित जो हैं, उनका आज तिरुभाव दिवस है। तो हम भी उनसे तहे दिल से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उनका चैतन्य महाप्रभु के लिए जो प्रेम था, सेवा भाव था, कि भगवान उनके लिए खुद झुक गए उनकी माला स्वीकार करने के लिए, हमारे अंदर भी एक दिन वो भाव आए, ताकि भगवान को इस प्रकार हम प्रसन्न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय, गदाधर पंडित की जय, जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।